बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। GS अखर FM 88 के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका अपना मेज़बान बाबर शेख। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों के साए बरकरार रखे। सामीन, ये खुसूसी प्रोग्राम आप GS अखर FM 88 के लाइव स्टूडियो से सुन रहे हैं और इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हम एक मशहूर यूट्यूबर मोहम्मद राजा के साथ गुफ्तगू करेंगे, जो कि यूट्यूब पर अपनी मुख्तलिफ मालूमाती वीडियोस की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, जिनकी वीडियोस को मालूमाती मवाद होने के बायस यूट्यूब पर काफ़ी पजीराई मिल रही है और उनके फॉलोअर्स की तादाद में भी रोज़ाना तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज मोहम्मद राजा ने अपनी मसरूफियत को तर्क करके GS अखर FM 88 के लिए वक्त निकाला ताकि हमारे सामीन भी इससे मुतफीद हो सकें। तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम मोहम्मद राजा के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मोहम्मद राजा, वेलकम टू शो एंड अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहम्मद राजा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको जो है GS अखर FM 88 के लाइव स्टूडियोज़ में वेलकम कहते हैं और साथ ही साथ आज जो है आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जैसे आप यूट्यूबर हैं तो आपकी हमेशा यही कोशिश रहती होगी कि कोई अच्छी सी वीडियो बना लूँ, कोई अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ। तो आज आपने हमें जो है अपना कीमती टाइम निकाला, आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आज हमारे सामीन को आप जो है कौन सा मशवरा देंगे कि जो लोग PUBG वगैरह खेलते हैं, जो उसके अलावा जैसे दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं नेट पर, तो आप जैसे यूट्यूबर हैं तो आप उनको कौन सा मशवरा देंगे कि वो भी यूट्यूबर बन जाएं, यूट्यूब पर अपनी जो है अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करें? सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया FM 88 पर। और दूसरा सवाल सर जो आपने किया कि मैं उनको क्या मशवरा दूंगा, सर मेरे नज़दीक PUBG से YouTube बेहतर है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। ये फेम हासिल करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके बाद आप इससे अर्निंग कर सकते हैं अगर आप इसमें पैशनेट और संजीदा हैं। तो मेरे नज़दीक जो लोग PUBG खेलते हैं उनको PUBG के बजाय YouTube ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि आपका ये यूट्यूब पर चैनल ओपन करने का और यूट्यूबर बनने का जो है ख्याल कैसे आया आपको? सर जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना की वजह से पिछले 6 मंथ्स लॉकडाउन था, स्कूल्स भी बंद थे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद थी। तो मैंने सोचा कि PUBG या किसी भी और गेम में या किसी भी और चीज़ में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय इसको इन्वेस्ट कर लिया जाए, और मुझे उस वक्त यूट्यूब सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म लगा अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। चलें, ज़बरदस्त हो गया मोहम्मद राजा साहब के आपने यही कहा कि बजाय जो है हम अपना वक्त ज़ाया करने के किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपना वक्त स्पेंड करें जहाँ से हमें बहुत ही अच्छा सा जो है नॉलेज मिल सकती है और लोगों में हम जो है नॉलेज दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने काम किया, आप एक यूट्यूबर बन गए और बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आपने अपने चैनल पर पोस्ट की हैं। तो सबसे पहले ये भी आप हमें बताइए कि मुताला किसे कहते हैं? सर मेरे नज़दीक मुताला एक ज़हनी अमल है। किसी भी लिखे हुए मवाद को समझकर पढ़ने का मुताला कहते हैं। तो ज़बरदस्त हो गया, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं लिसनर्स, आपने उनको बताया कि किसी भी लिखे हुए मवाद को समझ के पढ़ने को मुताला कहते हैं। तो आप हमारे सामीन को ये भी बताइए कि मुताला करने के चंद फ़वाइद कौन से हैं? जी, अगर मैं मुताले का फ़वाइद यहाँ पे बयान करने लगूँ तो मेरे ख्याल से रात गुजर जाएगी, मगर आपने कुछ फ़वाइद पूछे तो मैं बयान करता चलता हूँ। मुताला अज़हान को जवान, तवाना और सेहतमंद रखने में मददगार साबित होता है, यादाश्त में इजाफे का सबब बनता है, हमारे तख़य्युल को भी तक़वियत मिलती है और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मोहम्मद राजा साहब, ये बताइए कि इल्म हासिल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इंसान ज़माने का कोई काम इल्म हासिल किए बगैर नहीं कर सकता और इल्म सीखने के लिए मुताला ज़रूरी है। इंसान जितना ज़्यादा मुताला करता है वो उतना ही ज़्यादा इल्म हासिल करता है और मुताला करने से इंसान आलिम बन जाता है। इसी इल्म की वजह से फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि आप जो है इस वक्त जो हमें लिसनर सुन रहे हैं, आप उनको यही कहना चाह रहे हैं कि आप मुताला कीजिए। तो आप हमारे सामीन को ये भी बताइए कि मुताला के लिए क्या माहौल ज़रूरी है? जी वैसे तो ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, मगर मेरे नज़दीक मुताला मुकम्मल तन्हाई और सुकून में ही मुमकिन है। और ऐसा मुताला जो मुकम्मल यकसुई से किया जाता है वही अपने दूर दरस्त नताइज मरतब करता है और तारीख़ ऐसे लोगों को नामूर शख्सियत के तौर पर जानती है। अच्छा, मुताला ज़हनी तनाव और परेशानियों को किस तरह और किस हद तक दूर कर सकता है, इस बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज़।
मेरे नज़दीक मुताला तूले उम्र का सबब बनता है। मुताले की आदत से जहनी तनाव और परेशानी को 68% तक कम किया जा सकता है। मुताला इंसान की परेशानियों और जहनी थकावट को दूर करता है। ज़बरदस्त हो गया। तो सामईन, बिल्कुल खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूं आपका अपना मेज़बान बाबर शेख, और ये खुसूसी प्रोग्राम आप GSAkher FM 88 के लाइव स्टूडियो से सुन रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर मोहम्मद राजा साहब, जो कि हमें जो है मुताला करने के बारे में बहुत ही मुफीद उम्दा मालूमात फराहम कर रहे हैं। यकीनन आप इस मालूमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अच्छा मोहम्मद राजा साहब, अब ये बताइए कि जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड मेडिसिन की तहकीक ने क्या साबित किया है? सर, जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड मेडिसिन में शाया शुदा एक तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने 6 मिनट तक मुख्तलिफ लोगों को अखबार, कुतुब या कोई और तहरीर पढ़ने को दी, और इस दौरान उनके दिल की धड़कन और आसाब में तनाव को नोट किया गया। हैरत अंगेज तौर पर उनके आसाब में गैर मामूली सुकून महसूस किया गया, जिससे ये बात साबित होती है कि मुताला ज़हनी सुकून का बेहतरीन जरिया है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मोहम्मद राजा साहब, ये बताइए कि वक्त के साथ साथ जहनी और दिमागी सलाहियतें कम हो जाने को क्या कहा जाता है? सर, वक्त गुजरने के साथ साथ जहनी और दिमागी सलाहियतों के कम हो जाने को जेनेटिव डिक्लाइन कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुताला किस मुहलिक मर्ज को सुस्ती का शिकार करता है? इस बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। सर, मुताला डिमेंशिया के मर्ज को सुस्ती का शिकार करता है। अच्छा, आपका जो है मुताला के बारे में आप हमें बहुत ही अच्छी सी मालूमात फराहम कर रहे हैं। यकीनन हमारे जो लिसनर्स हैं बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, और मुझे भी इस गुफ्तगू में जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है कि आप हमें मुताला के बारे में मुफीद मालूमात फराहम कर रहे हैं। असमन, बिल्कुल खुसूसी प्रोग्राम है जो कि आप GSAkher FM 88 के लाइव स्टूडियो से सुन रहे हैं, और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान बाबर शेख, और हमारे साथ मौजूद हैं फेमस यूट्यूबर मोहम्मद राजा साहब, जो कि मुताला के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात फराहम कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद राजा साहब, ये बताइए कि मुताला के बारे में डॉक्टर स्विस का क्या कहना है? अमरीकी मुसन्निफ और माहिर डॉक्टर स्विस का कहना है कि मुताला ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाता है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक ज़हानत से होता है। जिन बच्चों को शुरू ही में मुताले की आदत डाली जाती है, आगे चलकर उनका IQ लेवल बुलंद हो जाता है और वो बाकी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा नुमायां नजर आते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त है। अच्छा मोहम्मद राजा साहब, ये बताइए कि इंसान को अगर नींद ना आए तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं नींद नहीं आती, जैसे हम क्या करते हैं, अक्सर नींद नहीं आती तो रात को जो है मोबाइल हाथ में पकड़े हुए फिर वो PUBG गेम्स खेल ली या कुछ और चीज़ चला ली, तो उनके बारे में आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि जब हमें नींद ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? जी, अगर आपको रात को नींद ना आती हो तो आपको सोने से पहले मुताला करना चाहिए। उससे इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है, और मुताले के लिए ज़हनी तौर पर मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं है तो उसका दिमाग पढ़े हुए मवाद को सही तरीके से ना समझ पाएगा, ना तो याद रख पाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक अपनी पर्सनल एडवाइस देता चलता हूँ कि अगर आपको रात को नींद ना आती हो तो आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो ज़रा शॉर्ट हों। मसलन आप कोई शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हैं जिससे आप रात को फ्री हो जाएं उससे। और अगर इसके बजाय आप कोई हॉरर या फिक्शन बुक पढ़ेंगे, जो नींद आपको आ भी रही होगी वो भी चली जाएगी, क्योंकि इंसान जब मुताला कर रहा होता है तो वो उसके अंदर इतना घुस जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता, और वो अपने आप को उस फिक्शन से या उस कैरेक्टर से बाद में कंपेयर करने लगता है, जिससे इंसान की नींद पर मनफी असर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि है इंसान को जो है मुताला करने के लिए ज़हनी सुकून का होना लाजमी है। तो आप ये बताइए मोहम्मद राजा कि किन किन चीज़ों के मुताले से हमारी मालूमात में इजाफा हो सकता है? जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं चंद का जिक्र करूँ तो उनमें अखबारात, अदबी कुतुब, जराइद वगैरह शामिल हैं। समय बिल्कुल खुसूसी प्रोग्राम आप GSAkher FM 88 के लाइव स्टूडियो से सुन रहे हैं। मैं हूं आपका अपना मेज़बान बाबर शेख, और हमारे साथ मौजूद हैं फेमस यूट्यूबर मोहम्मद राजा साहब। मोहम्मद राजा, ये बताइए कि मुताला करने वाले अफराद की शख्सी खूबियों पर थोड़ी आप रोशनी डालिए, इस बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज़। जी, अगर मैं चंद खूबियों की बात करूं तो मुताले के शौकीन अफराद की मालूमात बदरजा उत्तम बढ़ती जाती हैं। वो हर फन मौला बन जाता है और उसकी और महफिल में उसकी गुफ्तगू की साख मानी जाती है। इसके बाद उसका जहन जवान, तवाना और सेहतमंद रहता है और उसको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं।
सो बहुत ही ज़बरदस्त मोहम्मद राजा, आपने जो है हमें मुताला के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की। हमें बहुत ही आज के प्रोग्राम में मज़ा आया। लिसनर्स भी यकीनन इस प्रोग्राम में आज की मालूमात से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। ऐसा में बिल्कुल प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम आप GS अखर FM 88 के लाइव स्टूडियो से सुन रहे हैं। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान बाबर शेख और हमारे साथ फेमस यूट्यूबर मोहम्मद राजा मौजूद हैं, जिन्होंने आज मुताला के बारे में बहुत ही उम्दा मालूमात फराहम की। अच्छा मोहम्मद राजा, आखिर में आप हमारे सामीन को कौन सा पैगाम देंगे, स्पेशली वो लोग जो कि फजूल सी एक्टिविटीज़ में अपना वक्त जो है गुजारते हैं, जैसे आजकल तो PUBG गेम्स, इस टाइप की ऑनलाइन गेम्स काफ़ी आ गई हैं, जो कि लोग जो हैं बड़े शौक से और दिन रात उस गेम्स में लगे हुए होते हैं, तो उनको आप कौन सा मशवरा देंगे कि क्या वो भी अपने जो है यूट्यूब पर चैनल्स ओपन करके और अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स बनाएं और लोगों में जो है नॉलेज को बढ़ाएं, मुताला करें, ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा होता रहे? जी, आखिर में मैं हमारे सामीन को पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल के दौरे जदीद में भी मुताले की अहमियत को नज़रअंदाज ना करें, मुताले को अपने रोज़मर्रा का मामूल बनाएं और अपने अज़हान को जिला बख्शें। मगर मैं यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर करता चलूँ कि हम ई गेमिंग को डिस्करेज नहीं कर रहे। ई गेमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इसको न्यूट्रल रहकर खेला जाए और इसके साथ बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए तो ये बहुत मुफीद है। आजकल तो ई गेमिंग ऑनलाइन अर्निंग का भी बहुत सारे कंट्रीज में एक बहुत बड़ा जरिया है, जो कि पाकिस्तान में भी बन सकता है। और मैं गवर्नमेंट से आखिर में ये भी अपील करूँगा कि हमारी जो ई गेमिंग है इसको इनकरेज करें। और आखिर में बाबर भाई, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया और आपने मुझे इनवाइट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि FM 88 इसी तरह आपके साथ ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुए और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और नाजरीन, मैं आखिर में आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर, उसको भी ज़रूर विजिट कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर। सो बहुत ही ज़बरदस्त मोहम्मद राजा, आपने आज हमें मुताला के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की। लिसनर्स, बिल्कुल खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद थे फेमस यूट्यूबर मोहम्मद राजा, जिनके बहुत ही अच्छे से ब्लॉग्स जो हैं यूट्यूब चैनल पर जो हैं और अगर आप वो देखना चाहें, विजिट करना चाहें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आपको भी इससे भी अच्छी जो है इनकी जो है मालूमात जो है आपको मिलती रहे। तो मोहम्मद राजा का यूट्यूब चैनल है मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर। आप अभी यूट्यूब पर आइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस भी देखिए और ऐसी मालूमात, जैसे आज मुताला के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात मिली, ऐसे आपको रोजाना यूट्यूब चैनल मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर में मिलती रहेगी। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान बाबर शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड हयाती बखैर।